जय जय श्री राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि भाई दूज कब पड़ेगी, गोवर्धन पूजन कब करना है, क्योंकि हर बार तो ऐसा होता था दिवाली के ठीक बाद आ जाता था, पर इस बार एक दिन का जो गैप आया उसका कारण क्या है तो समझ लें कि हर बार तो दीपावली के तुरंत बाद आ जाता था, पर इस बार जो अमावस्या की तिथि लगी है वो 12 तारीख को लगी है दोपहर के समय में। तो शाम के समय में दिवाली हमने मनाई, उसके बाद फिर से अगले दिन 13 तारीख को भी उदया तिथि अमावस्या की रहेगी, इसीलिए 13 तारीख को सोमवती अमावस्या रखी गई है। और इस तरीके से 14 तारीख को पक्ष बदल जाएगा, पखवाड़ा बदल जाएगा, और 14 तारीख से जो शुक्ल पक्ष है वो चालू हो जाएगा कार्तिक मास का। तो कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही हम गोवर्धन पूजन करते हैं, इसीलिए 14 नवंबर 2023 को आप गोवर्धन पूजन करिए। और उसके ठीक बाद 15 नवंबर, क्योंकि प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन और द्वितीया को जो है भैया दूज या भाई दूज या यम द्वितीया, इसको आप मनाइए। इस प्रकार से अपना उत्सव करिए। 14 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजन है और 15 नवंबर 2023 को भाई दूज है। गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है? तो पद्म पुराण वर्णन आता है, कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा करना चाहिए। उस समय गाय और बैलों को आभूषण से सजाना चाहिए, इनकी सवारी, इनसे काम नहीं लेना चाहिए और इनका पूजन करें, इनको सजावें, चंदन आदि लेपन करें और आरती आदि करें। उसके बाद में भगवान श्री गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारका विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गावं कोटिप्रदो भव या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु। अग्रता सन्तु मे गावो गावो सन्तु पृष्ठता गावो मे हृदये सन्तु गावां मध्यम वसाम्यहम्। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो गायों के मध्य विराजमान रहने वाले हैं, आप मुझे कोटि कोटि गायें प्रदान करें, क्योंकि इस जगत में गाय ही लक्ष्मी माता का वास्तविक स्वरूप हैं या लक्ष्मीर लोकपाला नाम, लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर कर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। ब्रज की परंपरा में तो खूब धूमधाम से मनाते हैं। वृंदावन क्षेत्र में हम लोग महाराज यहाँ पे बहुत बड़े श्री गिरिराज जी गोबर आदि से बनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार होता है। दुग्ध पान की परंपरा है, उनके मुख का दुग्ध जो है उनका उच्चिष्ट है, उसके पान करने का बड़ा महत्व है। श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध करने वाले देव हैं। हम कई बार ऐसा कथा में भी कह चुके हैं कि भैया बिहारी जी ने जो मनोकामना पूर्ति का ठेका है वो अपने पास नहीं रखा, वो ठेका दे दिया दो लोगों को। एक तो हमारे श्री बलभद्र जी, श्री बलदाऊ भैया, वो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति कर देते हैं। देवन में देव बलदेव एक देखियो, तो ऐसे श्री बलदेव जी हैं। और दूसरे श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री गोवर्धन महाराज हैं। इनकी परिक्रमा लगावे, अगर मन में कुछ भाव है, मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाएगी। और अगर मन में कोई भाव नहीं, निष्काम भाव से लगा रहे हो, तो भगवान शाश्वत रूप से आपको, परमानेंट रूप से आपके संग रहेंगे, आपसे कभी अलग नहीं हो पाएंगे। ऐसा महत्व है। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि में यमुना स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप वृंदावन क्षेत्र में आए हैं अथवा यमुना जी के पास में कहीं रहते हैं तो यमुना स्नान करिए। और देख लीजिए यम द्वितीया पर क्या करना है, यम द्वितीया पर आपको जाना है, यमुना जी स्नान करना है। वृंदावन आ गए तो बढ़िया, नहीं तो जहाँ पर भी हो कर लो। और उसके बाद में नहीं तो ऐसे प्रार्थना कर लो यमुना जी से कि आप हमारे जल में प्रकट हो जाएं, और वही आपका यमुना स्नान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा यमुना स्नान जो कर लेता है उसको यम की यातना से छुटकारा मिल जाता है, वे पाप मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से इसका महा उत्सव है, वो यमलोक राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। ठीक है, तो बड़ा सुंदर उत्सव है। तो इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से भी व्याख्यात है। विद्वान पुरुष जो होते हैं इस दिन अपने घर पर भोजन नहीं करते हैं। अपनी जो बहन है
उनके यहाँ जाकर भोजन करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पुष्टिवर्धन होता है, स्नेह बढ़ता है। और जितनी भी बहनें हों उन सबको पूजा और सत्कार करना चाहिए, विधि पूर्वक आभूषण वस्त्र आदि दान करने चाहिए। सगी बहन के हाथ में अन्न भोजन करना उसके हाथों से बड़ा उत्तम माना गया है, और उसके अभाव में किसी भी बहन को हाथ का अन्न अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उससे बल की वृद्धि होती है। और जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्रदान आदि कर संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस प्रसंग को जो आप सुन रहे हैं, ये हम पद्म पुराण के उत्तरखंड से आपको बताया। तो इसका अगर आप अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। जय जय श्री राम।